हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है जोरू का गुलाम। रहने दे बेटा, माँ को छोड़, तू जा अपनी बीवी की ही तीमारदारी कर। राजमोहन जी ने बहुत धीमे से दांत दबाकर कहा था, लेकिन फिर भी अंत का शब्द जोरू का गुलाम प्लास के कानों में पड़ ही गया था। पत्नी आनंदी के साथ प्लास का हंसी ठिठोली करना, बैठकर बातें करना, अपने 4 माह के पुत्र मनु को गोदी में उठाना, उसका दुलार करना, सब बातें पता नहीं क्यों पिताजी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगर कभी आनंदी उसे फ़ोन लगा लेती थी, कोई बात कर लेती थी, तब भी ताने की शिकार हो जाती थी। इतना भी क्या बात करने का शौक चढ़ा है, अपने कब्जे में रखना चाहती हैं। अपने पति को ऑफिस में भी चैन नहीं लेने देती। उसने सोचा आनंदी को आज बाहर घुमा लाता हूँ। ऑफिस से उसने आनंदी को फ़ोन किया था, आनंदी शाम को रेडी रहना, फिल्म देखने चलेंगे। शाम को जैसे ही घर में घुसा, देखा माँ करार रही थी। आनंदी उसकी सेवा टहल में लगी थी। अरे क्या हुआ माँ, कुछ सुबह तक तो ठीक थी, और आनंदी तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वो इतनी मुश्किल से मूवी का टिकट बुक करवाया है मैंने, ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा था। बस कोहराम सा मच गया था। हाँ बहू, तू जा, तैयार हो जा। मेरा क्या है, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ ना कुछ कष्ट तो लगा ही रहेगा। तू जा पिक्चर देख। हम तो अपने ज़माने में कबहू कोई पिक्चर देखे ना ही गए। बस पूरी जिंदगी यही चूल्हा चौकी सबकी तीमारदारी में बीत गई। सुलोचना जी की बड़बड़ शुरू हो गई थी। आनंदी ने माँ के हाथ में गर्म हल्दी दूध का गिलास पकड़ाते हुए धीरे से कहा, आज रहने देते हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और किचन में वापस चली गई। प्लास का दिमाग भन्ना उठा था। वो अच्छे से जानता था अचानक माँ की तबीयत क्यों खराब हो गई। मूवी का टाइम निकल जाने के बाद माँ एकदम चंगी हो जाएंगी, उसे मालूम था। जाने क्यों माँ पिताजी को मेरा अपनी ही पत्नी के साथ मिलना जुलना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। इतना काम करती रहती है, सुबह से छोटा बच्चा भी तंग करता है, फिर भी दौड़ दौड़ के माँ पिताजी के सभी कार्य करती रहती है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ तो जोरू का गुलाम, अगर उसकी तबीयत खराब है, मैं उसे दवाई निकाल कर देता हूँ, पानी का गिलास भर के उसके हाथ में पकड़ा देता हूँ, तो जोरू का गुलाम। सबको गरम रोटी खिलाने के बाद जब वह अकेले खाना खाने बैठती है, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ, तो जोरू का गुलाम। रात में मनु के तंग करने पर मैं उसे गोद में लेकर बरामदे में घूमने लगता हूँ, ताकि आनंदी की नींद न टूट जाए, वह चैन से सो ले, तो जोरू का गुलाम। बेचारी आनंदी दुखी हो जाती है। सुन कर उसे ऐसा लगता है जैसे जोरू का गुलाम एक इल्ज़ाम है जो उसके कारण मेरे ऊपर लगाया जाता रहता है। अरे भाभी जी, पलाश भैया पर क्या जादू किया है आपने, हमें भी सिखा दीजिए। पलाश के मित्रों की पत्नियां अक्सर उसे छेड़ती थी। घर पर कोई दावत होने पर पलाश आनंदी के साथ हर काम में लगा रहता था। माँ सारे रिश्तेदारों के सामने एकदम खींचकर कह देती थी, प्रभु जाने अनोखी की शादी हुई है इसकी, और अनोखी पत्नी मिली है, इसे पता नहीं पूरे खानदान में किस पर गया है, पक्का जोरू का गुलाम हो गया है। पलाश तो सुनकर हंस पड़ता था, लेकिन आनंदी का मन बुझ जाता था। अरे तुम ध्यान मत दिया करो ऐसी बातों की तरफ, जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा आनंदी को समझाते हुए कहता था, अगर पत्नी पति का और पूरे घर का ख्याल रख सकती है, तो पति को भी पत्नी का ख्याल रखना ही चाहिए। इसमें गलत या मखौल उड़ाने वाली कौन सी बात है? पलाश कहता, पर मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं गुनहगार हूँ, जैसे सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपने पति से कितना काम करवाती है, जैसे सास ससुर का घर का काम कर कर के अधमरी हुई जा रही है बेचारी। आनंदी दुखी हो कह उठती थी। आनंदी अब पलाश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लग गई थी। कोई भी काम करने आता तो झगड़ा करने लगती थी। अब वह उससे ठीक से बात नहीं करती थी, चिढ़कर जवाब देने लगी थी। अपनी कोई भी समस्या उसे नहीं बताती थी। मनु को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने लगी थी, क्योंकि माँ हमेशा पलाश की गोद में मनु को देख ताने मारती थी। बेचारा थका हारा ऑफिस से आया नहीं कि बच्चा थमा दी। पलाश आनंदी में हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर रहा था और क्षुब्ध हो रहा था। कैसे अपने ही माँ पिताजी को समझाए और कैसे अपनी ही पत्नी को समझाए। तेरे पिताजी तो कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल नहीं पूछे, ना ही कभी मैंने उनसे अपनी कोई सेवा करवाई।
तू छोटा था तो क्या मजाल जो कभी तुझे नहला धुला दे या खाना खिला दे। रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी, तू इतना परेशान करता था, पर कभी तेरे पिता को मैंने नहीं कहा तुझे सुलाने या चुप कराने के लिए। क्यों नहीं कहा माँ, आपने क्यों नहीं कहा था, आज बताइए ना, पर सोचकर सही कारण बताइएगा। पलाश भी आज कुछ ठान चुका था। अरे क्यों का, क्या कारण है, पत्नियों का यही सब काम ही है, अपने काम करो, कोई इल्जाम लगाने की गुंजाइश ही क्यों रहे। माँ ने तेज से कहा। शायद वह पलाश के साथ आनंदी को भी सुनाना चाह रही थी। पिताजी आप ही बताइए, माँ ने ये सब काम आपसे कभी क्यों नहीं कहे, क्योंकि यही इसका धर्म था। धर्म है, पिताजी ने ठोस स्वर में कहा। और आपका धर्म, हम पतियों का धर्म क्या है? पिताजी आदेश देते रहना, आदेशों का पालन करवाते रहना। क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि उनकी तबीयत खराब होने पर आप उनके पास बैठे ख्याल करें, जैसे माँ आपकी तबीयत खराब होने पर करती हैं? क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि आप उन्हें कभी कभी अपने साथ अकेले बाहर घुमाने फिराने ले जाएं? होती होगी पिताजी, परंतु वह कहने से डरती रही। अपने पति से जिसके साथ उनका पूरा जीवन बन गया, उससे ही अपने दिल की बात छुपाती रहे, संकोच और डर। अफसोस तो इस बात का है कि अगर माँ ने कभी कहना चाह कर भी कुछ कहा नहीं तो पिताजी ने भी कभी समझा क्यों नहीं। अभी इस उम्र में भी माँ ही पिताजी का ख्याल रखती रहती हैं, पिताजी कभी नहीं रखते। अभी माँ की तबीयत खराब होने पर भी पिताजी उन्हें दवाई तक नहीं दे सकते। आप लोगों की इस गलती को मैं अपनी ज़िंदगी में दोहराना नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी के साथ काम करवाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, इसमें बुरा क्या है? जो आप लोग हमेशा नाराज़ रहते हैं और सारा इल्ज़ाम आनंदी पर लगाते रहते हैं। माँ, अगर आप पिताजी के साथ कभी मूवी देखने नहीं गई तो क्या खानदान की परंपरा बन गई है और आनंदी भी नहीं जा सकती? वह जाएगी, माँ जरूर जाएगी। आप लोगों का भी मन हो तो साथ में चलिए। चलो आनंदी, तैयार हो जाओ। इतना सोचोगी तो कभी ज़िंदगी जी नहीं पाओगी। कोई ना कोई इल्ज़ाम तुम पर लगता ही रहेगा, समझी? मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, कहता हुआ पलाश बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद आनंदी के ना आने पर वह जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगा। अचानक उसने देखा आनंदी अकेले नहीं आ रही थी, उसके साथ माँ और पिताजी भी थे और छोटा मनु पिताजी की गोद में चढ़ा बैठा था। चकित पलाश जल्दी से उतरकर पिताजी के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। अरे तूने सच कहा, जो बातें होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, अब हो सकती है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कभी कि तेरी माँ के लिए मुझे ये सब करना चाहिए। गलत परंपराएं चली आ रही थी। मेरा यह सोचना था कि बेटा बहू ज़्यादा घुल मिल जाएंगे तो हम लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे, इसलिए आनंदी बहू पर तेरे जोड़ू का गुलाम होने का इल्ज़ाम लगाते रहते थे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? मैं एक हाथ से मनु को गोद संभालते और एक हाथ से माँ को सहारा देकर कार में बैठाते हुए पिताजी की बात सुनकर माँ हंसने लग गई। चलिए, अब आपकी बारी है जोरू का गुलाम बनने की। अब तो पलाश भी आनंदी के साथ हंसने लगा था। सच में दोस्तों, हमारे माँ बाप को चाहिए ज़माने के हिसाब से खुद को बदले, न कि जो परंपरा चलती आई है उसी पर चले। उससे हम जैसे बच्चों की खुशियाँ छिन जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।